हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ दोपहर से किया है, क्योंकि सुबह तो कोई हाल ही नहीं था हमारे किचन का कि आज ना गैस थी और सारी रात लाइट भी नहीं थी। इतनी कोई ज़िल्लत भरी ज़िंदगी थी। सुबह फिर हम लोगों ने नाश्ता, बेटी ने मेरी ने कॉलेज जाना था तो उसके लिए फिर, और इसके बाबा ने ऑफिस जाना था, उनके लिए फिर सुबह नाश्ता में बाहर से मंगवाना पड़ा सारा। चाय हम लोगों ने माइक्रो में बना ली और नाश्ता बाहर से आ गया सारा। वो सारा करके फिर फारिग हुई। गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। आपको पता है कि जब गैस ना हो तो फिर कितना इंसान परेशान होता है। तो वो सिलेंडर तो हमने रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर पे उस तरह नाश्ता इतनी जल्दी तो नहीं बनता। आपको पता है सुबह इतनी जल्दी होती है, सब ने अपने अपने कामों में, स्कूलों पे जाना होता है। बस इसी परेशानी में थे, ना लाइट है ना। और आप यकीन करें रात को भी 1 बजे लाइट ले गए हैं, सुबह इन्होंने लाइट दी है और दिन को 11 बजे हमारी फिर लाइट चली गई है और 3 बजे हमारी लाइट आई है। इतना कोई मसला बना हुआ था और पानी भी नहीं था और गैस भी नहीं थी। यानी ये सारे ही मसाइल हमारे चल रहे थे आज के दिन, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना व्लॉग मुकम्मल किया है जैसे तैसे करके। कि आपको पता है लाइट ना हो तो फिर कोई भी काम सही तरह से नहीं हो सकता। पानी के बगैर, बिजली के बगैर, ये सब इंसानी ज़रूरियात हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम फरमाएं और हमारे जो हुक्मरान अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाएं। और इसके साथ ही ये सफाई का काम भी हो रहा था घर में, साथ 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 सादा थोड़ा थोड़ा ही काम कर रहे थे हम लोग, संभल के। ये भी 3 बजे का टाइम है, जब जिस टाइम पे क्या कहते हैं मेरी बेटी सफाइयाँ कर रही थी, कॉलेज से ये आ गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर पे चूल्हा लगाया, वो भी पुराना वाला। ऊपर से हम लोगों ने स्टोर रूम से निकाला और बच्चों को खाना देना था। दिन के 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। इतनी कोई मुसीबत बनी हुई थी हम लोगों के लिए। बस ये सिलेंडर पे चूल्हा लगा के मैंने जल्दी से पुलाव बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, प्याज जैसे ही मैंने ब्राउन किया है, हल्का सा ब्राउन हुआ है, इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसालों में लौंग है, दालचीनी है, मोटी इलायची है और साबुत काली मिर्चें हैं, और इनको भी साथ ही भूनेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ये ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। साथ ही वो थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी घर में, विंग्स थे, वो ही मैंने शामिल किए हैं इसमें। और शामिल करके मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ तो मैं बनाऊं कि बच्चे खा सके। अब वो बिरयानी वगैरह का भी टाइम नहीं था और इतना, यानी गैस, सिलेंडर में भी गैस नहीं थी और घर में भरवाने वाला भी कोई नहीं था। बच्चे थे और मैं थे। बस इसी तरह ये जल्दी से मैंने इसमें डाल के चिकन को ब्राउन किया, थोड़ा सा उसने कलर चेंज किया। साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं, साथ पिसा हुआ लहसुन डाल दिया और इसको भी साथ ही मैं भूनूंगी। फिर कुछ बेसिक से स्पाइसेस, आपको पता है मैं पुलाव में इतने, पिछली रेसिपी में आपने देखा होगा मैं सिर्फ नमक, पिसी सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च और सूखा धनिया, ये मैं मसालों में, पुलाव के मसालों में शामिल करती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी आजकल बहुत हमारे लिए नापैद हुए हुए हैं, नायाब हुए हुए हैं, आप जो कह लें। ये हम बहुत ही कीमती चीज़ बने हुए हैं, इसलिए ज़रा इनको भी ख़रीदते हुए इंसान के अच्छी तरह से हालात चेक हो जाते हैं। बस अल्लाह ही है सब पे रहम करे। ये मैंने साथ ही मसाले भी डाल दिए थे और अब इसको थोड़ा सा भून रही हूँ मैं चिकन को। जैसे ये चिकन की रॉ स्मेल सी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसमें पानी डाल, अपने चावल शामिल कर दूँगी और पानी डाल दूँगी। और फिर जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो मैं इसमें इसको दम पे लगा दूँगी। आज बच्चों का था थोड़ा सा कलर शामिल कर दें पुलाव में, तो मैंने फिर पुलाव में थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था। ये अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं इसके साथ ही। ये देखिए ये मैंने पानी भी डाल दिया।
पानी डालने के बाद ये अब इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। ये जैसे ही बॉईल हो जाएंगे तो इसमें बड़े बड़े पहले बबल्स बनेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें स्मॉल बबल्स बन रहे हैं। इधर जो ये मैं शामी टिक्कियाँ भी बना रही थी बच्चों के लिए, जो कल आपके सामने मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। ये अब जैसे ये 7 टिक्कियाँ भी बन रही हैं और ये भी काम हो रहा है, चावलों वाला भी हो रहा है। आप मेरे चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा, इसलिए कि ये जो है ना हम लोगों ने स्टोर रूम से निकाला है। ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं था, आज मुसीबत पड़ी है तो इसको ऊपर से निकाल के हम लोगों ने यूज़ करना शुरू की है। सिलेंडर के साथ पाइप लगाया है इसका और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखें मेरा पुलाव भी तैयार हो गया है और इसके साथ ही मेरा ये हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। अब गैस का इतना इशू था तो इसकी वजह से ये हमारा मसला था। यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया है, दोपहर का खाना वगैरह खा के इतनी थकावट हुई थी। उसके बाद मैंने रात से व्लॉग बनाना शुरू किया, शाम से बल्कि, क्योंकि मुझे साबुत मूंग की दाल बनानी थी। मैं ये दाल इंतहाई सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो ये आप देखेंगे मैंने यहाँ दाल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, 2-3 पानी निकाल लिए थे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जैसे ये साफ़ हो जाएगी इसको चूल्हे पर चढ़ा कर मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और दड़ा मिर्च ये डाल दूँगी। और ज़ीरा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि वो मैं बघार में डालूँगी। मिर्चें, ये जो मसाले हैं ये मैं इतने डालती हूँ कि मैं कुछ मसाले दाल में शामिल करती हूँ और कुछ मसाले मैं तड़के में, यानी वो मेरी इक्वल क्वांटिटी हो जाती है। मुझे पता होता है कि इस तरह यानी तड़का जो है मुझे थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला तड़के में भी डालना है, तो वो बड़ा अच्छा तड़का बन जाता है और उससे बड़ा फ्लेवरफुल दाल बनती है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से दाल बना के देखिएगा, ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इंसान के लिए। ये बड़ा इजी वे है, आपको ये तड़के से भी बनती है लेकिन मैंने इसको आसान तरीके से आज बनाया है। यहाँ मेरा लहसुन भी ख़त्म हुआ था, मैंने कैसे भी पील ऑफ कर लूँ। साथ साथ दाल हो रही थी, साथ साथ मैं अपना लहसुन जो है वो बना रही थी, क्योंकि ये भी बना हुआ हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। यहाँ मेरी दाल हो गई है, ये देखिए गल गई है अच्छे तरीके से। पानी अभी है लेकिन मैंने इसमें पानी थोड़ा रहने देती हूँ और तड़का बना लेती हूँ। उधर जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बन रही हैं हमारी। तो ये साथ आप देखें, ये मेरा जैसे ही लहसुन ब्राउन हुआ है मैंने इसमें थोड़े थोड़े बेसिक स्पाइसेस, ये आप देखें ज़ीरा तो मैंने भर के चम्मच डाली है, बाकी आप ये देखेंगे कि ये सूखा धनिया गया और ये थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च मैंने डाली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये आप देख लें। अब माशाल्लाह हमारी ख़वातीन खाना इतनी समझदार हैं किचन में काम करने वाली कि उन्हें पता है कि कितनी चीज़ किस में हमने यूज़ करनी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मसालों को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। ये मैंने तड़का लगा दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे ये देखें मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई और उधर मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं और ये हम लोगों ने अपनी दाल को डिश आउट की है, साथ ही रोटियां भी हम उतारेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी। हमारा खाना तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।